वेलकम टू जीएमआई इंडिया। मेरा नाम है गोविंद। आप लोगों का स्वागत है जीएमआई रशियन क्लासेस में। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय के बाद आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। एंड सेकेंड चीज़, जल्दी मैं इस चैनल पे एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से भी रिलेटेड चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ, यानी कि उसकी भी नॉलेज मैं आपको दूंगा, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग और हर कंपनीज इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है अपने पेजेस को, अपने चैनल को या फिर अपने सोशल मीडिया पेजेस को रैंक कराने के लिए, ताकि वो सबसे पहले लोगों की नज़र में आए। तो चलिए आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्यूजेटिव केस में एनिमेट में प्रोनाउंस के बारे में, और इन एनिमेट के प्रोनाउंस भी हम देख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको नहीं बताया इन एनिमेट के प्रोनाउंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास जो एक्यूजेटिव केस में प्रोनाउंस हैं वो तीन तरह के हैं मेनली: पोसेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउंस। तो चलिए सबसे पहले हम पोसेसिव प्रोनाउन से शुरू करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड होगा चे। और इसमें भी हम देखते हैं कि वैसे क्वेश्चन वर्ड्स तो चार हैं, पर इसमें जो फेमिनिन के लिए अलग क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और बाकी के लिए नॉमिनेटिव की तरह चे, च्यो, ची यही रहेगा। और फेमिनिन का क्वेश्चन वर्ड है च्यो। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो एंडिंग्स हैं वो किस तरह की है। नॉमिनेटिव की एंडिंग्स तो हमारे पास वही सेम रहेगी, पर यहाँ पर जो हमें ध्यान देने वाली बात है, जो एनिमेट में मैस्कुलिन की भी एंडिंग चेंज होती है, पर इन एनिमेट में मैस्कुलिन की एंडिंग चेंज नहीं होती है। फेमिनिन की एंडिंग एनिमेट में भी चेंज होती है और इन एनिमेट में भी चेंज होती है, और दोनों की एंडिंग सेम ही होती है। पर एक्यूजेटिव एनिमेट केस में जो मैस्कुलिन की एंडिंग है पोसेसिव प्रोनाउन की, वो है ईवो, ठीक है, ये ग ओ, इवो, ठीक है, ये एंडिंग होगी। और बाकी जो हमारे पास जो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमारे पास इन एनिमेट में कोई चेंजेस नहीं होते, एंडिंग सेम रहती है नॉमिनेटिव की तरह। पर एक्यूजेटिव एनिमेट में जो प्लूरल है उसका चेंज होता है ईक में, और नॉमिनेटिव में वो ई रहता है, लेकिन एक्यूजेटिव एनिमेट में वो ईक हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ एंडिंग्स देख लेते हैं, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड होगा ककोव, ककुयू, ठीक है, ये दोनों जो चेंज होते हैं, मतलब नॉर्मली तो ककोई ककाया रहता है, ठीक है, पर ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का, पर इसमें चेंज हो जाता है क्योंकि ये एक्यूजेटिव एनिमेट है, और इन एनिमेट में ये सेम ही रहता है, सिर्फ उसमें फेमिनिन का चेंज होता है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। हमारे पास जो एक्यूजेटिव एनिमेट होता है उसमें सिर्फ फेमिनिन का केस ही चेंज होता है, और बाकी सब जो मैस्कुलिन है, न्यूटर है और प्लूरल, वो सब कुछ नॉमिनेटिव केस की तरह ही वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और एक्यूजेटिव में जो एनिमेट है उसमें दो ही चीज़ें चेंज होती हैं। सिंगुलर में हमारा जो मैस्कुलिन चेंज होता है और फेमिनिन चेंज होता है, ठीक है। न्यूट्रस सेम ही रहता है एक्यूजेटिव इन एनिमेट में भी और एनिमेट में भी नॉमिनेटिव की तरह ही रहता है, ठीक है। पर इसमें जो एनिमेट है, एनिमेट के अंदर हमारे पास जो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमारे पास इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव केस है, प्रोनाउन है, उसमें जो मैस्कुलिन का एतवा हो जाता है एतत का, ठीक है, और तोत का तवो, ठीक है। और फेमिनिन में जो है वो एता का रहता है, तो वो एतु में चेंज हो जाता है, और ता का तू में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं एक्यूजेटिव एनिमेट में भी और इन एनिमेट में भी, क्योंकि ये फेमिनिन है। फेमिनिन एक्यूजेटिव केस में हर जगह चेंज होता है, पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ एनिमेट में ही मैस्कुलिन चेंज होता है एक्यूजेटिव में, ठीक है। और फिर यहाँ पे यार एग्जाम्पल देख लेते हैं। और आगे जो प्लूरल है, प्लूरल का एतिक हो जाता है, ठीक है, एतिक, एचिक जिसे कहते हैं, और तेक हो जाता है। ये ती और ते के चेंज होके
हो जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, आप चाहे तो ध्यान दे सकते हैं चीज़ों पे, ठीक है। जैसे कि एक ककोवा चिलावेका, ठीक है, मतलब कौन सा लड़का, तो इसका आंसर होगा एतवा चिलावेका, ठीक है। और तवो चिलावेका, इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। और एनिमेट में, इन एनिमेट का एग्जांपल यहाँ पर मैं दूँ आपको, तो ये ककूयू कनीगू, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसका आंसर भी ये होगा कि एतु कनीगू, ठीक है, एतु कनीगू लिख लो या फिर एतु जेबुश्कू लिख लो, क्योंकि ये फेमिनिन है, ठीक है। और तू कनीगू दैट बुक, ठीक है, और तू जेबुश्कू यानी कि दैट गर्ल, इस तरीके से यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो न्यूट्रल केस है वो बिल्कुल सेम रहता है जो हमारे पास नॉमिनेटिव में होता है, उसी की तरह ककोएपिस्मो, एतपिस्मो, तोपिस्मो, ठीक है। और एतिक स्टूजन तक, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कक्कीक स्टूजन तक, ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। पर आंसर में यहाँ पर ये है आपका एनिमेट, क्योंकि इंसान है वो एनिमेट में काउंट होता है क्योंकि वो खुद से मूव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो जो प्लूरल की एंडिंग है वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है एथिक स्टूडेंट तक, ठीक है, और टेक स्टूडेंट तक। यहाँ पर इस तरीके से इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में जो भी आप नॉमिनेटिव में या तुई, वी, ऑन, अन्ना, अनो, मुई, अनी, ये सब यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कवो, ना कवो, जा कवो, वो कवो, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और इनकी जो एंडिंग्स एक्यूजेटिव में चेंज होती है, एक्चुअली इसमें एंडिंग नहीं, पूरा जो वर्ड है वही चेंज होता है। जैसे कि या का न्या, मिन्या, ठीक है, और ना मिन्या, तुई चिब्या, ना चिब्या, ठीक है। और वी का वास, नवास, ऑन का इवो, ना निवो, ठीक है। और अना का इयो, ना नियो, ये हो गया, ठीक है। अनो का इवो, ना निवो, ना निवो, मुई का नास, ना नास, ठीक है। और अनी का ईख, ना नीक, ये जो एंडिंग्स थी और जो चेंजेस हुए हैं हमारे पास एक्यूजेटिव केस में, एनिमेट के इन एनिमेट के दोनों के जो प्रोनाउंस थे उसके बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पर एट द लास्ट में आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो इन एनिमेट होता है उसमें एक्यूजेटिव केस में सिर्फ फेमिनिन चेंज होता है, और एनिमेट में फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों चेंज होता है। पर न्यूटर किसी भी केस में आपका एनिमेट हो चाहे इन एनिमेट हो, उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ भी ध्यान रख के पढ़ा जाएगा। और हमारा जो एक्यूजेटिव केस है वो कुछ कुछ जेनेटिव केस की तरह मिलता है। तो आगे अगर आप ये चीज़ें याद रख लेंगे तो आपको जेनेटिव केस में बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ें याद रखने में, ठीक है। और इसके मैं कौन से शब्दों के बाद कहाँ से कैसे यूज़ किया जाता है ये सब कुछ, और कुछ वर्ड्स के साथ में भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्यूजेटिव केस ही लेते हैं, उसके अलावा कोई और केस नहीं लगता उन पे। तो इस वजह से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आगे खुद से लिख के दिखाऊंगा। ऐसे कंप्यूटर मेरे से लिखने में नहीं हो पाता है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ सही से, तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि आपको लिख के दिखाऊँ। और हाँ, मैं जो आपको बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो मैं उसके ऊपर और रिसर्च करके, वैसे मैंने खुद तो सीख लिया है, पर और ही डिटेल में आपको जो मेरे खुद के डाउट्स थे वो क्लियर करके, और आपके जो डाउट्स होंगे शायद वो भी क्लियर करके मैं आपको वीडियो बना के समझाऊँ। तो आप इस पर कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो भी मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा काम तो इन्फॉर्मेशन देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिंदी भाषा में रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिले।